गुड मॉर्निंग। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी में जो व्याकरण है वो देखेंगे। इसमें जो है शब्दावली देखेंगे। शब्दावली देखने के लिए पहले हमें शब्द किसे कहते हैं ये मालूम होना जरूरी है। शब्द इसे कहते हैं वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे देखो, न प्लस ग प्लस र, इसका नगर, नगर एक क्या है, एक शहर का नाम है ना, जिसे हम शहर कहते हैं। उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, इसलिए हम उसे शब्द कहते हैं। लेकिन वही वर्ण र प्लस न प्लस ग ऐसे लिखोगे, र न ग, इसका कुछ अर्थ निकलता नहीं, तो हम इसे शब्द नहीं कहते। यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे ही हम शब्द कहते हैं। देखो शब्द के भेद देखो, यहाँ लिखा है विकारी शब्द जिसे सव्य कहते हैं और अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द में आता है। और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये अविकारी शब्द है। देखो पहले विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब आता है। तभी पहले विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के आदि अनुसार परिवर्तन होता हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिसमें जो है कर्ता के अनुसार उसका लिंग, वचन और जो है कारक आदि के अनुसार उसका विकार परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उसमें 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा कैसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी स्थान का बोध होता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध होता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं संज्ञा के और एक होते, जैसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु, प्राणी, स्थान या शहर का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति का ही नाम आता हो, तो इसमें किसी व्यक्ति जैसे राम, श्याम, कृष्ण, सीता, गीता, इस प्रकार व्यक्ति के नाम आते हो। किसी शहर जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार। किसी प्राणी जैसे बाघ, शेर, इस प्रकार कोई भी जो नाम आता हो, सन, त्योहार, इसके भी नाम इसमें आते हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पेड़ों के नाम, फूलों के नाम, पदार्थ के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे इमारत के नाम, कुतुब मीनार, लाल किला, है ना, ताजमहल, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। देशों के नाम, त्योहारों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उस नदी का, प्राणी का, शहर का, त्योहारों का, महीने का, यहाँ इसका नाम आता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ दूसरा प्रकार देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसका पर्टिकुलर नाम आता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आएगा, किसी शहर का नाम आएगा, किसी इमारत का नाम आएगा, है ना। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें वहाँ घने पेड़ थे, पेड़, है ना, उस
जाति का बोध हुआ है तो सिर्फ पेड़ का नाम नहीं आया, इसे हम जाति यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वहाँ घनदाट जंगल है ना, इसे जंगल, वहाँ कौन सा जंगल है यहाँ दिया है क्या, नहीं, तो ये जातिवाचक। वहाँ बहुत पेड़ है, वहाँ पर्वत बहुत ऊंचाई पर है, पर्वत यानी पर्वत यहाँ जाति है, हिमालय पर्वत, सह्याद्री पर्वत ऐसा नाम नहीं आया, इसलिए जो ये किसी जाति का जब बोध होता हो तो अभी हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलर व्यक्ति का, किसी शहर का, किसी नदी का, किसी त्योहारों का नाम दिया जाता है, और जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ उस शब्द से उस जाति का बोध होता है, ऐसा नाम नहीं दिया होता, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक कहाँ रखी है ना, पुस्तक कहाँ रखी, पुस्तक इस शब्द के नीचे अंडरलाइन हो तो हमें पुस्तक ही मालूम है, कौन सी पुस्तक का नाम है क्या, गीता कहाँ रखी, भगवत गीता कहाँ रखी, नहीं, जब एक पुस्तक का नाम होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ पुस्तक कहाँ रखी, पुस्तक के नीचे अंडरलाइन हो तो ये समझ लेना एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल, पेड़ गिर गया है ना, पेड़ गिर गया, यहाँ पेड़ के नीचे जब अंडरलाइन हो तो पेड़ का नाम दिया है क्या, अमरूद का पेड़ गिर गया, आम का पेड़ गिरा, नहीं, सिर्फ उस जाति का बोध हुआ है, पेड़ गिर गया, इसलिए पेड़ शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे देश महान है, देश किसी देश का नाम है क्या, भारत देश महान है, नहीं, भारत देश महान है, भारत एक शब्द आता तो ये क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सिर्फ देश महान है ये शब्द आया तो देश के नीचे जब अंडरलाइन हो तो ये समझ लेना ये जातिवाचक संज्ञा है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक नाम आया जाता है, किसी शहर, व्यक्ति, प्राणी, नदी, गांव, पर्वत, कोई भी उसका नाम आता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ उस जाति का बोध होता है, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।